जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 दक्षता अभ्यास 8। और इस वीडियो को तभी देखें जब इसके पहले एक हमने वीडियो बनाया है, एक नहीं दो वीडियो, एक रेखाओं से संबंधित और एक कोणों से संबंधित। तो रेखाओं से संबंधित जो बताए हैं उसको भी देख लीजिएगा और कोणों से संबंधित एक वीडियो बनाए हैं उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोणों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोणों के बारे में हमने सब कुछ बताया है। और इस चैप्टर जो दक्षता अभ्यास हमारा 8 दिया हुआ है, ये कोणों के बारे में ही दिया हुआ है। तो इस कोणों के बारे में आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो यह आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो तो दो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग जान लेते हैं सममित क्या होता है। सममित इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। और देखिए एक सममित होता क्या है, देखिए वे आकृति जो बराबर या बोल सकते हैं सम बराबर ये कहीं पास एकदम सेम हो, समान हो, तो वही हमारी क्या होती है, सममित होती है। जैसे कि कर यदि साइकिल के पहिए में, देखिए जो साइकिल के पहिया होता है वो हमारा एक वृत्ताकार होता है। और इसमें जो थोड़ा आप लोग सही से बना लीजिएगा साइकिल का पहिया, ठीक है। तो जो हमारा होता है, जो तिल्लियाँ लगी होती है वो समान दूरी पर होती है, ठीक है। अगर इस समान गैप होता है, यानी जो खाली स्थान है ये समान रहता है, ठीक है। तो कितनी तिल्लियाँ हैं, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो तो सममित यानी एक ही पास समान में एक बराबर हो, ठीक है। सममित तिल्लियाँ हो तो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले तो हम 36 सममित तिल्लियाँ बना लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आसन्न क्या होता है। आसन्न कोण, ठीक है। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। अब आसन्न कोण भी आपको पता गया, यानी इसका और इसका कह रहा है निकालने के लिए 36 गो है, तो दो कोणों का निकालने पहले कि कितना है, तो 36 को आप बना लीजिएगा। हम जितना बन पा रहे हैं उतना बना दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग 36 तो बना लीजिएगा, 36 तिल्लियाँ, ठीक है। एकदम समान अपने जानते हुए, मतलब पूरा एकदम अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो तो दो आसन्न तिल्लियों के बीच, यानी दो तिल्ली या ए दो, ठीक है। दो तिल्लियों को बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दो तिल्लियों के बीच का कोण, दो तिल्लियों के बीच का कोण। तो हमने आपको बताया है कि एक वृत्त में हमारा कैसा एक वृत्ताकार है, समझ लीजिए एक वृत्त ही है, ठीक है। तो एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो हमें दो निकालना है, तो पहले हम लोग पूरे वृत्त का जो जितना हमारा अंश होता है डिग्री, तो उसको पहले लिख लेंगे। उसमें जो है हमारी 36 से भाग दे देंगे तो हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो 36 दहिया में 360, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। एकदम उम्मीद है हमको अच्छा से समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए क्योंकि साइकिल जो होता है हमारा एक वृत्ताकार है, आपको भी पता है। अब वृत्त का जो हमारा होता है कोण वह 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमने 360/36 किया है, ठीक। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यानी कि दूसरा कर है हमारा दूसरा कर है कोणों 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। संपूरक कोण, यदि दो कोण 180 डिग्री के हो, यदि दो कोण 180 डिग्री, या दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है, संपूरक कोण होता है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। हालांकि हमने संपूरक सब बता दिया ये सब क्या होता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग, और हमें उम्मीद है उस वीडियो को देख कर ही आए होंगे। तो इसका क्या करना है, देखिए कर है 180 डिग्री का हो, ठीक है। दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, दो कोण मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी संपूरक कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो देखिए एक कोण दे दिया है, ठीक है, एक कोण दे दिया है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारा कितना हो जाए,
180 डिग्री हो जाए। तो 60 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए? तो सिंपल है, 60 में अगर हम 108 प्लस 120 करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। 180 डिग्री आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। तो हमने क्या जोड़ा? 120 जोड़ा ना, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 आंसर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से या लिख लीजिएगा, या 100 देखिए 180 में से आप 60 को घटा दीजिए, -60, तो हमारा 0 8 में 6 गया 2, 1 बचा 120 डिग्री, ऐसे भी आ जाएगा। हालांकि ये तरीका सही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो 120 में से 180 घटाएंगे, 180 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारा? 0 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, तो 60 डिग्री ये भी हुआ हमारा। 60 डिग्री ये हुआ, 120 डिग्री है, 120 डिग्री 60 डिग्री, ठीक। अब ये वाला देख लेते हैं। तो 180 में से 140 घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 150 डिग्री। तो 180 में से 150 घटा देंगे, कितना बचा? 30 डिग्री हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यानी 102 कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण दे दिया है 60 डिग्री, तो यानी दूसरा कोण हमारा क्या होगा? 120 डिग्री, क्योंकि टोटल हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। आइए अब तीसरा क्वेश्चन यानी कि अगला देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्या कर रहा है? व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, यानी सूचित, निर्देशित मतलब होता है सूचित, निर्देश देना या सूचना देना, यही हमारा होता है निर्देशित, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। निर्देशित किया जाता है, क्या किया जाता है? पहला, पीछे मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है, ठीक है। मान लीजिए तो समय छात्र हैं, व्यायाम करते समय मान लीजिए छात्र हैं, एक सीधी रेखा में ही होंगे, ठीक। व्यायाम करते छात्र हैं, समझ लीजिए इस तरह से उन लोगों की लाइनिंग हुई है, ठीक है। ये सब छात्र हैं, ये सब क्या हैं? छात्र हैं हमारे, ठीक, छात्र हैं। और सब समझ लीजिए एक तरह से इस दिशा में खड़े हुए हैं, इस दिशा में, इस समझ लीजिए इस दिशा में खड़े हुए हैं मुँह करके। अब इनको कहा जाए पीछे मुड़, क्या बोला जाए? पीछे मुड़। तो हमारी देखिए हमारे कितना मुड़ जाएंगे? सभी लोग मुड़ेंगे, तो हमारा कितना ऐसे मुड़ेंगे, मान लीजिए ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे। तो देखिए मुड़ इन लोग का जो फेस था वो इस बगल, चूँकि एक्चुअली अगर हम वीडियो, अगर हमारा फेस आपको दिखता तो शायद अच्छे से समझ में आता। वैसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, पीछे मुड़, तो हमारा पूरा पीछे मुड़ा तो हमारा कितना बनेगा? 180 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री पे बच्चा घूमेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अब उसको अब इधर खड़ा है समझ लीजिए, अब उसको ऐसे कहा जाए मुड़ने के लिए तो कितना घूमेगा? 180 डिग्री पर घूमेगा, ठीक है। तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा एकदम सेम उसका उल्टा कर दीजिएगा आप लोग। देखिए दाएं घूम, तो वह कितने अंश से घूम जाता है? मान लीजिए हम लोग कहें पीछे मुड़, तो अब दाएं घूमने के लिए बोल रहा है, दाएं या बाएं, दाएं घूमे या बाएं घूमे, एक ही होगा। दाएं घूमने के लिए बोले या बाएं, एक ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा पीछे मुड़ा है तो हमारा 180 डिग्री घुमा है। आप समझ लीजिए एक तरह से आधा घुमा है, आधा ना घुमा है। अगर एक बार और घूमता तो हमारा कितना हो जाता? पीछे मुड़ जाता, 180 डिग्री हो जाता, लेकिन 180 से कम घुमा है, यानी कितना घुमा है? तो 90 डिग्री घुमा है हमारा, ठीक है। यही हमारा ऐसे ही ना आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। चौथा हमारा कह रहा है निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए, यानी कोणों का प्रकार लिखना है। और हमने आपको प्रकार बता दिया है उस वीडियो में, तो शायद आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो के आधार पर उनकी माप लिखिए। तो 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं भैया? तो 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो हमने भैया आपको हमने बताया था आपको, यानी इसको अगर अंग्रेजी में बोलो तो 0 एंगल, GZERO, 0 एंगल, ANGLE एंगल आप लोग लिख लीजिएगा। 30 डिग्री क्या कहते हैं हम लोग? हमने आपको बोला था 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं?
न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण, यानी कि इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट, एक्यूट न्यून। आप इंग्लिश लिख लीजिएगा चूँकि समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल आप लिख लीजिए, हम उस वीडियो में इंग्लिश भी लिखवाए हैं। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को, ठीक है। 90 डिग्री कोण कैसे बनता है वो भी हम आपको बता दिए हैं। 135 डिग्री यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, या ऋजु कोण, दो चीज़ कहा जाता है इसको, ठीक है। 225 डिग्री, 225 डिग्री यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा कोण को हम लोग क्या कहते हैं? बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, बृहत कोण, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, ठीक है। अब 360 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसी तो हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, या पूर्ण कोण, पूर्ण कोण यानी पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया, संपूर्ण कोण। उसके बाद कोण नहीं बनेगा, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्ण कोण, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। तो आइए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पहला कह रहा न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण। तो पहले ये जान लेते हैं कोटिपूरक कोण क्या होता है। हालांकि हमने कोटिपूरक कोण बता दिया है, लेकिन फिर बता देता हूँ। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग मतलब समझते ही हैं आप, ठीक है। तो न्यून कोण का कोटिपूरक कोण, तो न्यून कोण कैसा होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो क्या करना है? न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कोटिपूरक कोण 90, देखिए यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है? वो कोटिपूरक कहता है, दो कोणों का योग। तो जब दो कोणों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी मान लीजिए 50 और 40 को जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? 90 होगा। तो 50 भी हमारा न्यून कोण है, 40 भी न्यून कोण है, तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण भरा जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, न्यून केवल भर लीजिए, कोण एक्चुअली लिखा हुआ है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। तो संपूरक कोण जान लेते हैं क्या होता है। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 100, इसमें तो क्या था? कोटिपूरक में 90 डिग्री का योग होना चाहिए, और इसमें क्या 180 डिग्री का योग होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। तो न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा, आज संपूरक कोण इसका योग कितना होना चाहिए? इसका होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो मान लीजिए अगर 80 और 80 ले लेते हैं, 80 या 50 ले लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कितना हो जा रहा है? 90 से बड़ा हो जा रहा है और 180 से छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। एकदम आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मन में जोड़ना है, घटाना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब तीसरा वाला हम लोग देखते हैं। तीसरा वाला कह रहा है एक समकोण का संपूरक कोण होता है, ठीक है। तो एक संपूरक 180 डिग्री के योग को, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो हमारा क्या होगा? संपूरक कोण होगा। तो एक समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो एक समकोण का संपूरक कोण होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? समकोण होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको भी जान लीजिए। 90 समकोण मतलब 90, ठीक, समकोण मतलब 90। तो एक समकोण का संपूरक कोण, तो 90 हो ही गया, और संपूरक कोण दो लेना है, एक हो ही गया और एक और 90 लेंगे तब तो हमारा 180 डिग्री होगा भैया। तो हमारा क्या होगा? 90 यानी 90 180, तो दोनों 90 है, तो क्या होगा हमारा? समकोण का संपूरक कोण समकोण ही होता है, ठीक है। ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इसको बस केवल समझने की ज़रूरत होती है।
तो अब हम लोग देखते हैं अधिक कोण का संपूर्ण, पाँचवां अधिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो अधिक कोण हमारा पता है आपको, अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी कौन से दो कोण लेंगे जिनका योग हमारा 180 डिग्री हो जाए। तो मान लीजिए हम लोग अधिक कोण, मान लीजिए हम लेते हैं 90 से बड़ा और 180 से 90, देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो कौन से दो संपूरक कोण लेना है, अधिक कोण का संपूरक कोण, कौन से समको लेना है अधिक कोण का, कि हमारा क्या होता है 180 डिग्री हो जाए समकोण, यानी 180 डिग्री हो जाए संपूरक कोण। तो अधिक कोण 90 से बड़ा, तो मान लीजिए अगर हम लेते हैं 100 और 80 लेते हैं तभी तो हमारा 180 होगा, ठीक है। तो 100 और एक 80 लेंगे, ठीक है, 100 और 80, तो हमारा क्या होगा, एक हमारा न्यून कोण हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 80 हमारा क्या है न्यून कोण है। तो आइए अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा कह रहा है निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। तो कोटिपूरक कोण आपको पता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है, वो कोटिपूरक कोण होता है। तो निम्नांकित कोणों को कोटिपूरक कोण, यानी जो 30 डिग्री दिया है इसका कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 30 में क्या जोड़ें कि हमारा 90 हो जाएगा, तो 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसमें 60 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 60 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे, फिर 40 डिग्री में क्या जोड़ें, तो 50 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा। 50 में कौन सा डिग्री जोड़ें, तो 40 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। बहुत सिंपल है यार। आइए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों में x का मान बताइए, ठीक है, इसमें क्या है x का मान बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन x फिर 2x, तो हमने आपको बताया था एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सिंपल है, x + 2x बराबर 180 डिग्री कर लेंगे। इसको x प्लस कैसे, रैखिक युग्म आप लोग लिख लीजिएगा, रैखिक युग्म कैसे हुआ, रैखिक युग्म से हुआ। x + 2x बराबर 180 डिग्री, तो x और 2x से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3, ये बट्टे में चला आएगा तो 3, तो हमारा 3 × 6 = 18, तो कितना बचा हमारा 60 डिग्री। तो x बराबर 60 डिग्री हमारा होगा, तो हमारा x बराबर कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। तो देखिए दूसरा आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, देखिए ये 30 डिग्री दिया है, x से दिया है, एकदम देखिए एक क्या दिया, एकदम स्ट्रेट यानी एकदम सीधा दिया हुआ है, यानी एकदम समकोण है, ये क्या है समकोण है। तो एकदम जो सीधा एक सीधी रेखा पे एकदम एक सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा खड़ा हो तो हमारा क्या होता है, वो समकोण होता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है तो हमारा क्या होगा, ये समकोण। तो इसके जो बीच में बन जाए एक और कोण बन जा रहा है, तो हमारा ये 30 डिग्री है, तो हमारा ये कितना होगा समकोण, यानी 90 डिग्री का टोटल होना चाहिए। तो ये 30 है तो यह कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 है तो मान लीजिए कुल 90 होना चाहिए, 30 + x बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। तो x फिर 30 उस बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 60 डिग्री बचेगा, 9 में 60 डिग्री, तो भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एकदम स्ट्रेट है, तो देखिए 30 एकदम यानी एक समकोण है, तो 30 डिग्री दिया है, और थोड़ा सा इसके बीच में जो ये हमारा कोण बना है ये हमारा टोटल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा 30 दिया तो यानी हमारा यह 60 होगा, तभी तो टोटल 90 होगा, तो वही किए हैं, ठीक है। तो आइए अब तीसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि ये वाला। तो ये क्या दिया है 30 डिग्री फिर x डिग्री दिया है, ठीक है। तो एक सीधी रेखा पर कितने कोण बनता है, x दिया है, तो एक सीधी रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 180, तो x की जगह कितना रख लेंगे 180, ठीक है। उसके बाद फिर 180 वाला जो दिया है इसमें भी ऐड हुआ है, तो 180 आप + 30 कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 210 डिग्री, बहुत सिंपल है, ठीक है। और हमने आपको बताया था, देखिए ये देखिए एक दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटी हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, तो आमने सामने यानी सम्मुख कोण, तो 150 है तो भी 150 डिग्री हो जाएगा,
आमने सामने है, तो यह ए अक्ष है, ये अक्ष है, यानी जो एक कोण होगा वही एक कोण होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता है कि पूरा जो कोण बनता है हमारा कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का बनता है। तो 150, 185, 185 है, तो 300 डिग्री का कोण बन चुका है हमारा, 300 डिग्री का। अब टोटल 60 डिग्री, टोटल 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का बचा है, तो बचा 60 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री एकदम पूरा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आइए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारा क्या कर रहा है, एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्त्यों में है, ठीक है, विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। ठीक है, एक संपूर्ण कोण क्या आता है, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, आपको ये पता है। तो 60, आपको पता है ये 60 डिग्री का बनता है एक कोण। ठीक है, तो 60 से ऐसे किए को बनेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो आप 60 में गुणा कर लीजिए 6 का, पहले 5 का करिएगा, फिर 6 का करिएगा, 0 6 6 36, 360 डिग्री। तो 6 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। तो इसका सत्यापन कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए, हालांकि हमने ये सब बता दिया है। तो देखिए, पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक, छोटा सा ही खींच ले रहे हैं, एक सीधी रेखा खींचे। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, आधी से अधिक दूरी लेकर चाप काटेंगे। हमने बराबर नहीं सेट किया है। ये हमारा कोण कितना बनता है, वृत्त है, समझ लीजिए कितना बना, ये 360 डिग्री का हमारा बन चुका। अभी देखिएगा 6 बार में कटेगा। देखिए एक बार, ठीक, 60 अंश, ये 60 अंश 2 बार, अरे यार थोड़ा पेंसिल लगता है दब गया प्रकार हमारा। एक 3 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 5 बार, फिर ये हमारा देखिए 6 बार। ये पूरा हमारा कितना बार कटा, 6 बार कटा। तो 60 60 120 120 60 180 160 40 240 240 और 60 300 300 और 60 360 डिग्री। तो कितना बार हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार में हमारा कटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 बार। तो 300, एक संपूर्ण कोण में 60 के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं। तो 60 डिग्री के 60 डिग्री के कोण से 60 डिग्री के कोण से हम 6 बार में लिख लीजिएगा इस तरह, 6 बार में 360 डिग्री का कोण बना पाएंगे। 360 डिग्री का कोण बनेगा, लिख लीजिएगा, बनेगा। 60 डिग्री कोण से हैं 6 बार है, हम हटा दीजिए। 60 डिग्री के कोण से 6 बार में 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब अगवा 9वां कर रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता 300 डिग्री के कोण खींचिए। तो भैया सिंपल है, हमने आपको बताया। देखिए ये हमारा कितना ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा, यहाँ खींचेंगे तो कितना बनेगा 60 डिग्री। तो 60 120 और 120 और 60 180 180 और 60 180 60 240 240 और 60 300। इसका ऐसे खींचे आप लोग पटरी यानी कि इस स्केल से खींचिएगा तो हमारा यही बनेगा। हमारा कितना 360 डिग्री का कोण हमारा यही बनेगा। ठीक है, 300 डिग्री, सॉरी 360 तो ये बनेगा। ठीक है, 180 ये बनेगा और 60 डिग्री का कोण ये बनेगा और 120 का ये बनेगा और 180 का ये, और एक कितना बना 240 का, और ये हमारा 300 का। ठीक है, तो अब 300 का बना लिए आसानी से एकदम बिल्कुल। तो चलिए मिलते नहीं हुए, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 दक्षता अभ्यास 8। और इस वीडियो को तभी देखें जब इसके पहले एक हमने वीडियो बनाया है, एक नहीं दो वीडियो, एक रेखाओं से संबंधित और एक कोणों से संबंधित। तो रेखाओं से संबंधित जो बताए हैं उसको भी देख लीजिएगा और कोणों से संबंधित एक वीडियो बनाए हैं उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोणों के
कोडों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोडों के बारे में हमने सब कुछ बताया है। और इस चैप्टर जो दक्षता अभ्यास हमारा 8 दिया हुआ है, ये कोडों के बारे में ही दिया हुआ है। तो इस कोडों के बारे में आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो यह आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो तो दो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग जान लेते हैं सममित क्या होता है। सममित जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। और देखिए एक सममित होता क्या है, देखिए वे आकृति जो बराबर या बोल सकते हैं सम बराबर ये कहीं पास एकदम सेम हो, समान हो, तो वही हमारी क्या होती है, सममित होती है। जैसे कि यदि साइकिल के पहिए में, देखिए जो साइकिल के पहिया होता है वो हमारा एक वृत्ताकार होता है, और इसमें जो थोड़ा आप लोग सही से बना लीजिएगा साइकिल का पहिया। ठीक है, तो जो हमारा होता है, जो तिल्लियाँ लगी होती है वो समान दूरी पर होती है। ठीक है, अगर इस समान गैप होता है, यानी जो खाली स्थान है ये समान रहता है। ठीक है, तो कितनी तिल्लियाँ हैं, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो तो सममित यानी एक ही पास समान में एक बराबर हो। ठीक है, सममित तिल्लियाँ हो तो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले तो हम 36 सममित तिल्लियाँ बना लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आसन्न क्या होता है, आसन्न कोण। ठीक है, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, अब आसन्न कोण भी आपको पता गया, नहीं इसका और इसका कह रहा है निकालने के लिए। 36 गो है तो दो कोणों का निकालने पहले कि कितना है, तो 36 को आप बना लीजिएगा। हम जितना बन पा रहे हैं उतना बना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग 36 तो बना लीजिएगा, 36 तिल्लियाँ। ठीक है, एकदम समान अपने जानते हुए, मतलब पूरा एकदम अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहा है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो तो दो आसन्न तिल्लियों के बीच, यानी दो तिल्ली या ए दो। ठीक है, दो तिल्लियों के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दो तिल्लियों के बीच का कोण, दो तिल्लियों के बीच का कोण। तो हमने आपको बताया है कि एक वृत्त में हमारा कैसा एक वृत्ताकार है, समझ लीजिए एक वृत्त ही है। ठीक है, तो एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो हमें दो निकालना है, तो पहले हम लोग पूरे वृत्त का जो जितना हमारा अंश होता है डिग्री, तो उसको पहले लिख लेंगे। उसमें जो है हमारी 36 से भाग दे देंगे तो हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो 36 दहिया में 360, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। एकदम उम्मीद है हमको अच्छा से समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए क्योंकि साइकिल जो होता है हमारा एक वृत्ताकार है, आपको भी पता है। अब वृत्त का जो हमारा होता है कोण वह 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमने 360/36 किया है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यानी कि दूसरा कर रहा है हमारा दूसरा कर रहा है कोणों 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। संपूरक कोण, यदि दो कोण 180 डिग्री के हो, यदि दो कोण 180 डिग्री या दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। हालांकि हमने संपूरक सब बता दिया ये सब क्या होता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग, और हमें उम्मीद है उस वीडियो को देख कर ही आएंगे। तो इसका क्या करना है, देखिए कर रहा है 180 डिग्री का हो। ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, दो कोण मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, तो यानी संपूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री, देखिए एक कोण दे दिया है। ठीक है, एक कोण दे दिया है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो 60 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, तो सिंपल है। 60 में अगर हम 108 प्लस 120 करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा।
तो हमने क्या जोड़ा, 120 जोड़ा ना, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 आंसर है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से या लिख लीजिएगा, या 100 देखिए 180 में से आप 60 को घटा दीजिए, -60, तो हमारा 0, 8 में 6 गया 2, 1 बचा, 120 डिग्री ऐसे भी आ जाएगा। हालांकि ये तरीका सही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो 120 में से 180 घटाएंगे, 180 में से 120 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा हमारा, 0, 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, तो 60 डिग्री ये भी हुआ हमारा, 60 डिग्री ये हुआ, 120 डिग्री है, 120 डिग्री 60 डिग्री। ठीक, अब ये वाला देख लेते हैं। तो 180 में से 140 घटा लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 150 डिग्री। तो 180 में से 150 घटा दे, कितना बचा, 30 डिग्री हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यानी 102 कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण दे दिया है 60 डिग्री, तो यानी दूसरा कोण हमारा क्या होगा, 120 डिग्री, क्योंकि टोटल हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। आइए अब तीसरा क्वेश्चन यानी कि अगला देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्या कर रहा है, व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, यानी सूचित, निर्देशित मतलब होता है सूचित, निर्देश देना या सूचना देना, यही हमारा होता है निर्देशित, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, निर्देशित किया जाता है, क्या किया जाता है, पहला पीछे मुड़, तो वह कितने अंश से घूम जाता है। ठीक है, मान लीजिए तो समय छात्र हैं, व्यायाम करते समय मान लीजिए छात्र हैं, एक सीधी रेखा में ही होंगे। ठीक, व्यायाम करते छात्र हैं, समझ लीजिए इस तरह से उन लोगों की लाइनिंग हुई है। ठीक है, ये सब छात्र हैं, ये सब क्या हैं, छात्र हैं हमारे। ठीक, छात्र हैं, और सब समझ लीजिए एक तरह से इस दिशा में खड़े हुए हैं, इस दिशा में, इस समझ लीजिए इस दिशा में खड़े हुए हैं मुँह करके। अब इनको कहा जाए पीछे मुड़, क्या बोला जाए, पीछे मुड़। तो हमारी देखिए हमारे कितना मुड़ जाएंगे, सभी लोग मुड़ेंगे, तो हमारा कितना ऐसे मुड़ेंगे, मान लीजिए ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे। तो देखिए मुड़ उन लोग का जो फेस था वो इस बगल, चूँकि एक्चुअली अगर हम वीडियो, अगर हमारा फेस आपको दिखता तो शायद अच्छे से समझ में आता। वैसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, पीछे मुड़, तो हमारा पूरा पीछे मुड़ा, तो हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे बच्चा घूमेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अब उसको अब इधर खड़ा है समझ लीजिए, अब उसको ऐसे कहा जाए मुड़ने के लिए, तो कितना घूमेगा, 180 डिग्री पर घूमेगा। ठीक है, तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा एकदम सेम उसका उल्टा कर दीजिएगा आप लोग। देखिए दाएं घूम, तो वह कितने अंश से घूम जाता है। मान लीजिए हम लोग कहें पीछे मुड़, तो अब दाएं घूमने के लिए बोल रहा है, दाएं या बाएं, दाएं घूमे या बाएं घूमे, एक ही होगा। दाएं घूमने के लिए बोले या बाएं, एक ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पूरा पीछे मुड़ा है, तो हमारा 180 डिग्री घुमा है। आप समझ लीजिए एक तरह से आधा घुमा है, आधा ना घुमा है। अगर एक बार और घूमता तो हमारा कितना हो जाता, पीछे मुड़ जाता, 180 डिग्री हो जाता। लेकिन 180 से कम घुमा है, यानी कितना घुमा है, तो 90 डिग्री घुमा है हमारा। ठीक है, यही हमारा ऐसे ही ना आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। चौथा हमारा कह रहा है निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। यानी कोणों का प्रकार लिखना है, और हमने आपको प्रकार बता दिया है उस वीडियो में, तो शायद आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो के आधार पर उनकी माप लिखिए। तो 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं शून्य, शून्य शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने भैया आपको हमने बताया था आपको, यानी इसको अगर अंग्रेजी में बोलो तो 0 एंगल, GZERO, 0 एंगल, ANGLE एंगल आप लोग लिख लीजिएगा। 30 डिग्री क्या कहते हम लोग, हमने आपको बोला था 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा 90 से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, यानी कि इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट न्यून। आप इंग्लिश लिख लीजिएगा चूँकि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल आप लिख लीजिए, हम उस वीडियो में इंग्लिश भी लिखवाए हैं। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं भैया,
इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को। ठीक है, 90 डिग्री कोण कैसे बनता है वो भी हम आपको बता दिए हैं। 135 डिग्री यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, या ऋजु कोण, दो चीज़ कहा जाता है इसको। ठीक है, 225 डिग्री, 225 डिग्री यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। बृहत कोण, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। ठीक है, अब 360 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसी को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, या पूर्ण कोण, पूर्ण कोण यानी पूर्ण हो गया, यानी पूरा हो गया, संपूर्ण कोण। उसके बाद कोण नहीं बनेगा, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्ण कोण। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। तो आइए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पहला करा, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण, तो पहले ये जान लेते हैं कोटिपूरक कोण क्या होता है। हालांकि हमने कोटिपूरक कोण बता दिया है, लेकिन फिर बता देता हूँ। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग मतलब समझते ही हैं आप। ठीक है, तो न्यून कोण का कोटिपूरक कोण, तो न्यून कोण कैसा होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो क्या करना है, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोटिपूरक कोण 90, देखिए यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है, वो कोटिपूरक कहता है, दो कोणों का योग। तो जब दो कोणों को हम लोग जोड़ेंगे, यानी मान लीजिए 50 और 40 को जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 90 होगा। तो 50 भी हमारा न्यून कोण है, 40 भी न्यून कोण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण भरा जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, न्यून केवल भर लीजिए, कोण एक्चुअली लिखा हुआ है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। तो संपूरक कोण जान लेते हैं क्या होता है। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 100, इसमें तो क्या था, कोटिपूरक में 90 डिग्री का योग होना चाहिए, और इसमें क्या 180 डिग्री का योग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। तो न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा, आज संपूरक कोण इसका योग कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो मान लीजिए अगर 80 और 80 ले लेते हैं, 80 या 50 ले लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कितना हो जा रहा है, 90 से बड़ा हो जा रहा है और 180 से छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। एकदम आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मन में जोड़ना है, घटाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब तीसरा वाला हम लोग देखते हैं। तीसरा वाला करा, एक समकोण का संपूरक कोण, एक समकोण का संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो एक संपूरक 180 डिग्री के योग को, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो हमारा क्या होगा, संपूरक कोण होगा। तो एक समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का संपूरक कोण होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको भी जान लीजिए। 90, समकोण मतलब 90। ठीक, समकोण मतलब 90, तो एक समकोण का संपूरक कोण, तो 90 हो ही गया, और संपूरक कोण, दो लेना है, एक हो ही गया और एक और 90 लेंगे तब तो हमारा 180 डिग्री होगा भैया। तो हमारा क्या होगा, 90 यानी 90 180, तो दोनों 90 है, तो क्या होगा हमारा, समकोण का संपूरक कोण समकोण ही होता है। ठीक है, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इसको बस केवल समझने की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग देखते हैं अधिक कोण का पाँचवां, अधिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो अधिक कोण हमारा पता है आपको, अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी कौन से दो कोण लेंगे जिनका योग हमारा 180 डिग्री हो जाए। तो मान लीजिए हम लोग अधिक कोण, मान लीजिए हम लेते हैं 90 से बड़ा और 180 से
90 देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो कौन से दो समपूरक कोण लेना है? अधिक कोण का समपूरक कोण। कौन से समको लेना है अधिक कोण का कि हमारा क्या होता है 180 डिग्री हो जाए समकोण, यानी 180 डिग्री हो जाए समपूरक कोण। तो अधिक कोण 90 से बड़ा, तो मान लीजिए अगर हम लेते हैं 100 और 80 लेते हैं तभी तो हमारा 180 होगा। ठीक है, तो 100 और एक 80 लेंगे। ठीक है, 100 और 80 तो हमारा क्या होगा, एक एक हमारा न्यून कोण हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 80 हमारा क्या है न्यून कोण है। तो आइए अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां हमारा कह रहा है निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। तो कोटिपूरक कोण आपको पता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हमारा क्या होता है, वो कोटिपूरक कोण होता है। तो निम्नांकित कोणों को कोटिपूरक कोण, यानी जो 30 डिग्री दिया है इसका कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 30 में क्या जोड़ें कि हमारा 90 हो जाएगा, तो 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और इसमें 60 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 60 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे। फिर 40 डिग्री में क्या जोड़ें, तो 50 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा। 50 में कौन सा डिग्री जोड़ें, तो 40 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। बहुत सिंपल है यार। आइए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों में x का मान बताइए। ठीक है, इसमें क्या है, x का मान बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन x फिर 2x। तो हमने आपको बताया था एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सिंपल है, x + 2x बराबर 180 डिग्री कर लेंगे। इसको x प्लस कैसे, रैखिक युग्म आप लोग लिख लीजिएगा। रैखिक युग्म कैसे हुआ, रैखिक युग्म से हुआ। x + 2x बराबर 180 डिग्री। तो x और 2x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3, ये बट्टे में चला आएगा तो 3, तो हमारा 3 × 6 = 18, तो कितना बचा हमारा 60 डिग्री। तो x बराबर 60 डिग्री हमारा हुआ। तो हमारा x बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। देखिए दूसरा आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। देखिए ये 30 डिग्री दिया है, ये x से दिया है। एकदम देखिए ये क्या दिया, एकदम स्ट्रेट यानी एकदम सीधा दिया हुआ है, यानी एकदम समकोण है। ये क्या है, समकोण है। तो एकदम जो सीधा एक सीधी रेखा पे एकदम एक सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा खड़ा हो तो हमारा क्या होता है, वो समकोण होता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट है तो हमारा क्या होगा, ये समकोण। तो इसके जो बीच में बन जाए एक और कोण बन जा रहा है, तो हमारा ये 30 डिग्री है। तो हमारा ये कितना होगा, समकोण यानी 90 डिग्री का टोटल होना चाहिए। तो ये 30 है तो यह कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, तो 60 है तो मान लीजिए कुल 90 होना चाहिए। 30 + x बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। तो x फिर 30 उस बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 60 डिग्री बचेगा। 9 में 60 डिग्री, तो भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एकदम स्ट्रेट है, तो देखिए 30 एकदम यानी एक समकोण है। तो 30 डिग्री दिया है और थोड़ा सा इसके बीच में जो ये हमारा कोण बना है ये हमारा टोटल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा 30 दिया तो यानी हमारा यह 60 होगा, तभी तो टोटल 90 होगा। तो वही किए हैं। ठीक है, तो आइए अब तीसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि ये वाला। तो ये क्या दिया है, 30 डिग्री फिर x डिग्री दिया है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर कितने कोण बनता है, x दिया है तो एक सीधी रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 180। तो x की जगह कितना रख लेंगे, 180। ठीक है, उसके बाद फिर 180 वाला जो दिया है इसमें भी ऐड हुआ है, तो 180 आप +30 कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 210 डिग्री। बहुत सिंपल है। ठीक है, और हमने आपको बताया था, देखिए ये देखिए एक दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटी हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, तो आमने सामने यानी सम्मुख कोण। तो ये 150 है तो भी 150 डिग्री हो जाएगा, आमने सामने है। तो यह ये अक्ष है, यानी जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको पता है कि
पूरा जो कोण बनता है हमारा कितना बनता है 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का बनता है। तो 150 185 185 है, तो 300 डिग्री का कोण बन चुका है हमारा 300 डिग्री का। अब टोटल 60 डिग्री टोटल 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है तो बचा 60 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री एकदम पूरा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आइए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारा क्या कर रहा है, एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्त्यों में है, ठीक है, विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। ठीक है, एक संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, आपको ये पता है। तो 60 आपको पता ही है 60 डिग्री का बनता है एक कोण। ठीक है, तो 60 ऐसे किए को बनेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो आप 60 में गुणा कर लीजिए 6 का, पहले 5 का करिएगा फिर 6 का करिएगा, 0 6 6 36 360 डिग्री। तो 6 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। तो इसका सत्यापन कैसे करेंगे तो आप देख लीजिए, हालांकि हमने ये सब बता दिया है। तो देखिए, पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक, छोटा सा ही खींच ले रहे हैं, एक सीधी रेखा खींचे। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, आधी से अधिक दूरी लेकर चाप काटेंगे। हमने बराबर नहीं सेट किया है। ये हमारा कोण कितना बनता है, वृत्त है, समझ लीजिए कितना बना, ये 360 डिग्री का हमारा बन चुका। अभी देखिएगा 6 बार में कटेगा। देखिए एक बार, ठीक, 60 अंश, ये 60 अंश 2 बार, अरे यार थोड़ा पेंसिल लगता है दब गया प्रकार हमारा। ये 3 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 5 बार, फिर ये हमारा देखिए 6 बार। ये पूरा हमारा कितना बेर कटा, 6 बार कटा। तो 60 60 120 120 60 180 160 40 240 240 और 60 300 300 और 60 360 डिग्री। तो कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार में हमारा कटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 बार। तो 300 एक संपूर्ण कोण में 60 के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं। तो 60 डिग्री के 60 डिग्री के कोण से 60 डिग्री के कोण से हम 6 बार में लिख लीजिएगा इस तरह, 6 बार में 360 डिग्री का कोण बना पाएंगे। 360 डिग्री का कोण बनेगा, लिख लीजिएगा बनेगा। 60 डिग्री कोण से है 6 बार है, हम हटा दीजिए। 60 डिग्री के कोण से 6 बार में 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब अगवा 9वां कर रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता 300 डिग्री के कोण खींचिए। तो भैया सिंपल है, हमने आपको बताया। देखिए ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा, यहाँ खींचेंगे तो कितना बनेगा 60 डिग्री। तो 60 120 और 120 और 60 180 180 और 60 180 60 240 240 और 60 300। इसका ऐसे खींचे आप लोग पटरी यानी कि स्केल से खींचिएगा तो हमारा यही बनेगा। हमारा कितना 360 डिग्री का कोण हमारा यही बनेगा। ठीक है, 300 डिग्री, सॉरी 360 तो ये बनेगा। ठीक है, 180 ये बनेगा और 60 डिग्री का कोण ये बनेगा और 120 का ये बनेगा और 180 का ये, और ये कितना बना 240 का, और ये हमारा 300 का। ठीक है, तो अब 300 का बना लिए आसानी से एकदम बिल्कुल। तो चलिए मिलते नहीं, तब तक के लिए जय हिंद।